इस हफ्ते का जो हमारा टॉपिक है वो है बेगर टू प्रिंस। कि कैसे हम इस समय बेगर भी हैं और आने वाले समय में प्रिंस भी बनेंगे। मगर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, जिससे हम कल बात कर रहे थे कि वो प्रैक्टिकली कैसे करा जाए। एक बात तो सुनने की तो ठीक है, मगर उससे फायदे क्या है? तभी हमारा मन, इस ज्ञान से ही हम अपने मन को सुधार सकते हैं। तो ये बाबा ने भी एक मुरली में बोला हुआ है कि अपने सामने आप महान अंतर सामने रखो, कि अगर ये करा तो क्या होगा और ये नहीं करा तो क्या होगा। इसी में बाबा आज बता रहे हैं, अपने आप को सदा शिव शक्ति समझकर हर कर्म करती हो। पूछ रहे हैं बाबा जो सामने बैठे हैं बच्चे कि अपने मैं शिव शक्ति हूँ, मेरा बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उसकी शक्ति हूँ। अपने अलंकार व अष्टभुजाधारी मूर्त सदा सामने रहती है, हमारे सामने सजा धजा वो स्वरूप सामने रहता है। अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तिवान, तो सदा अपने अष्ट शक्ति स्वरूप स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। तो ये वास्तव में हमारे एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने सामने अपना या तो विष्णु स्वरूप, या बहनें हैं तो शक्ति स्वरूप अपना सदैव सामने रखें, कि वो हमारा अपना स्वरूप, तो वो सामने रहे। शक्तियों का गायन है ना, शिवमयी शक्तियां, तो शिव बाबा की स्मृति में सदा रहती हो। शिव और शक्ति दोनों का साथ साथ गायन है। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि में पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही शिव और शक्ति, तो वास्तव में जो ये बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, उसके अंदर बाबा यही हमें अनुभव करा रहे हैं कि शिव बाबा का हमसे कितना ज्यादा स्नेह है। क्योंकि वास्तव में जब हमें उसका स्नेह का एहसास हो जाएगा तो वो हम अपने आप नष्टो मोह स्मृति लब्धा हो जाएगा। अच्छा, शिव और शक्ति दोनों का भी इतना ही गहरा संबंध है जो गायन है शिव शक्तिपन का। तो ऐसे ही सदैव साथ का अनुभव करती हो या सिर्फ गायन है? बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे ही जो गायन है वैसा हम अनुभव करते हैं अपने अंदर से, हम भी देखें। सदा साथ ऐसा हो जो कोई भी कब इस साथ को तोड़ ना सके, मिटा ना सके। ऐसे अनुभव करते हुए सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलो, तो कब भी दोनों की लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम होके चलेंगे तो फिर कभी भी हमें कोई विघ्न नहीं आएगा। जैसे बाबा ने भी एक मुद्री में कहा था कि जब तक शिव बाबा साथ है तो जंगल में भी मंगल है। सीता जब तक राम के साथ थी जंगल में भी सुखी थी, रावण के साथ शोक वाटिका में भी दुखी थी। तो बाबा कह रहे हैं कोई डाल नहीं सकता। कहावत भी है, दो 10 के बराबर होते हैं। तो जब शिव और शक्ति दोनों का साथ हो गया, तो ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ कर सकता है? इन डबल शक्तियों के आगे और कोई भी शक्ति अपना वार नहीं कर सकती। कितनी सारी हमने अपने ग्रुप पे भी, यूट्यूब उस पे भी डाली हुई हैं कि कैसे बहनें थी, बिल्कुल अकेले रास्ते से जा रही हैं, और बहन है हमारी, और वहां से दूसरे गुंडे आ रहे हैं, कुछ अलग अलग लोग आ रहे हैं, और कैसे बाबा ने उस वक्त उनको मदद करी, कैसे निर्भय होकर जो है उन्होंने उसका सामना किया। तो बाबा ने कहा दूसरी शक्ति वार नहीं कर सकती, फिर वह हार खिला नहीं सकती। अगर हार होती है, वह माया का वार होता है, तो क्या उस समय शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हो? कि अगर हमारे, मान लीजिए हमारे सामने ऐसा कुछ होता भी है, तो हम तब भी उस वक्त जो है अपने आप को कंबाइंड स्वरूप में स्थित रखें। अपनी अष्ट शक्तियां संपन्न संपूर्ण स्थिति में स्थित हो, स्वरूप में स्थित हो। अष्ट शक्तियों में से अगर कोई भी एक शक्ति की कमी है, तो अष्ट भुजाधारी शक्तियों का जो गायन है वह हो सकता है। कि अगर मान लीजिए जो अष्ट शक्तियां हैं, आपको पता है राजयोग का कोर्स में कराते हैं, उसमें से अगर कोई भी कमी है तो फिर बाबा ने कहा प्रॉब्लम हो सकती है। सदैव अपने को देखो कि हम सदैव अष्ट शक्तियां धारी शिव शक्ति होकर के चल रही हैं। जो सदा अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं, वही अष्ट देवताओं में आ सकते हैं, वही अष्ट रत्नों में आ सकते हैं, जिनके अंदर वो आठों शक्तियां पूरी है। अगर अपने में कोई भी शक्ति की कमी अनुभव करते हो तो अष्ट देवताओं में आना मुश्किल है। ये बाबा ने रिजल्ट बताया कि अगर उसमें से नहीं आ सकते हैं तो प्रॉब्लम है। और अष्ट देवता सारे सृष्टि के लिए इष्ट रूप में गाये और पूजे जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में इष्ट बनना है, व भविष्य में अष्ट बनना है, तो अष्ट शक्तियों की धारणा सदैव अपने में करते चलो। तो अगर हमें इतना ऊंचा पद पाना है तो फिर ये जरूरत तो पड़ेगी, और वैसे भी ये शक्तियां तो वैसे भी धारण तो करनी ही पड़ेगी। इनके बिना तो आत्मा वापस ऊपर जाएगी भी। इन शक्तियों की धारणा से स्वतः ही सहज ही दो बातों का अनुभव करेंगे। वह कौन सी दो बातें? सदा अपने को शिव शक्ति व अष्ट भुजाधारी अथवा अष्ट शक्तिधारी समझने से एक तो सदा साथीपन का अनुभव करेंगे, और दूसरा सदा अपनी स्टेज साक्षीपन के अनुभव करेंगे। तो एक, जब मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं तो फिर बाबा मेरा साथी है,
वो मुझे हर एक जगह बताएगा कि यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे वैसे करो। कितनी बार हमारे भी अनुभव है कि बाबा ने ना हमारे चित्त में ना मन में, मगर बाबा ने ऐसा कुछ करवा दिया कि उस सामने वाले को टच हो गया। तो बाबा ने कहा एक तो वो हो गया, और जो साक्षीपन की जो हमने पिछले हफ्ते बात करी थी कि ये एक ड्रामा कोई रियल नहीं है, इस ड्रामा के अंदर कोई इतना सीरियस होने की बात नहीं है। वो जैसे एक साक्षीपन, हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, एक साथी और दूसरा साक्षी, ये दोनों अनुभव होंगे, जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है, और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। तो ये जो साथीपन का अनुभव है वो होगा सूक्ष्म वतन में, कि मैं आत्मा, लाइट का शरीर है मेरा और बाबा के साथ हूँ। तो बाबा ने कहा वहां साथीपन का अनुभव होगा। और जो साक्षी, जहाँ पे साक्षी पने की जरूरत है, वहां पे मैं आत्मा परम धाम शिव बाबा के पास बैठी हूँ। तो बाबा ने कहा इसमें दोनों में, साक्षी और साथी, इसमें दोनों चक्कर लगाते हो। अष्ट शक्ति की धारणा होने से इन दोनों स्थिति का अनुभव सदा सहज और स्वतः करेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में कोई साथ होता है और फिर कभी अपने में अकेलापन व कमजोरीपन अनुभव नहीं होती। ये मान लीजिए होता है ना। तो इस रीति से जब सर्वशक्तिमान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है, तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में साथ है और हाथ में हाथ है। तो बाबा ने कहा ऐसे अनुभव करेंगे कि जैसे कहीं पे भी कुछ कर रहे हैं कि बाबा खुद हमारे साथ है। गाया जाता है ना साथ और हाथ, तो साथ है बुद्धि की लगन। तो बाबा का जो साथ है वो ये है कि हमारे हमें लगन लगी रहे कि हमने शिव बाबा को याद करना है, वहां पहुंचना है। तो जैसे एक लगन लगी रहे, एक्साइटमेंट लगा रहे, और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे। श्रीमत रूपी हाथ कि भाई किसी भी सिचुएशन से कैसे निकलना है, तो उसकी श्रीमत आएगी। जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति रूप हो, कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। इस रीति जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे, तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। बाबा ने कहा जब ऐसा होगा, जैसे लगेगा कि शिव बाबा ने हाथ रखा हुआ है, मेरे माथे के ऊपर हाथ रखा हुआ। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना कर सहज अनुभव करेंगे। हिम्मत से सामना करना, सहज अनुभव करेंगे। तो जैसे कल तक के लिए करते हैं ये, कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आए जहां पे हमें लगे कि भाई यहाँ पे हमें साक्षी होने की जरूरत है, डिफिकल्ट है, यहाँ पे सामना करने की शक्ति यूज करनी है, तो जैसे बाबा का हाथ अपने ऊपर अनुभव करें उस वक्त, कि उसका हाथ और साथ मेरे ऊपर है। इसके लिए चित्रों में भक्त और भगवान का रूप क्या दिखाते हैं? शक्तियों का चित्र भी देखेंगे तो वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं, मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं। इसका अर्थ भी यह है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है, तो हाथ और साथ होने के कारण सदा विजय। कहने का मतलब यही कि अगर हमें बुद्धि से हमारी लगन बाबा के लिए लगी हुई है, हम कहीं और आकर्षण हमारा जा नहीं रहा, तो बाबा ने कहा जैसे फिर तो बाबा के साथ ही है। क्योंकि ये तो आत्मा का जो गुण है कि वो सुख स्वरूप है, तो वो सुख के लिए इधर उधर ढूंढती तो है ही है। अगर उसका कहीं और नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब उसका बाबा में मन लग गया। तो फिर बाबा में मन लग गया तो फिर तो उसके साथ हो। ऐसा सदैव साथ और हाथ का अनुभव करते हो, कितनी भी कमजोर आत्मा हो, लेकिन साथ अगर सर्वशक्तिवान है, तो कमजोर आत्मा में भी स्वतः ही बल भर जाता है। तो बाबा ने कहा चलो ये भी मान लो कि कोई बहुत ही कमजोर आत्मा है, नहीं हो रहा भाई, ये तो बहुत ही विकराल परिस्थिति है, तो बाबा ने कहा शिव बाबा तो सर्वशक्तिवान है ना, उसके ऊपर छोड़ दो। कितना भी भयानक स्थान है, लेकिन साथी शूरवीर है, तो कैसा भी कमजोर शूरवीर हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि ये तो आज बाबा ने बिल्कुल, कितनी अच्छी वाणी है। बाबा ने कहा कैसा भी भयानक हो, क्या भी हो, शिव बाबा साथ है, उसको साथ रखो। हम अर्जुन है, हमारे साथ में स्वयं परमात्मा है, सत्य की जीत हमारी तय है। फिर कब माया से घबराएंगे नहीं। माया से घबराने व माया का सामना न करने के कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते। बाप साथ दे रहे हैं, लेकिन लेने वाला ना लेवे तो क्या करेंगे। क्योंकि ये क्या है कि जैसे बाबा ने बताया साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये नियम तो है ना कि हर एक आत्मा के पास अपनी स्व इच्छा या फ्री विल, जिसको फिलोसफी में बोला जाता है, कि वो तो है ही ना, तो लेना तो हमें पड़ेगा बाबा का साथ। और वो लेने के लिए क्या है, बाबा ने कहा हिम्मत रखो, और कुछ भी ना रखो कि चलो इससे हम बाबा के साथ से निकल जाएंगे, बस इतना ही रखो। तो बाबा ने कहा कैसा भी भयानक स्थान होगा, कुछ भी होगा, तो निकल जाएंगे। जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़कर उनको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले तो क्या होगा, वही बताया कि भाई हमें दिल से उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मूंझ जाएगा।
मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, पूजना माना कंफ्यूज हो जाएगा। इस रीति एक तो बुद्धि के संग और साथ को भूल जाते हो और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो, तब मूंझते हो व उलझन में आ जाते हो कि भाई जो बाबा ने बोला है सीधा सीधा उसी पे चलते चलो। क्या ये लेफ्ट राइट देखने की जरूरत है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, देखने की जरूरत ही नहीं है जब शिव बाबा ने बता दिया। और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो, तब मूंझते हो व उलझन में आते हो अथवा कमजोर बन जाते हो कि श्रीमत में भाई यहाँ पे श्रीमत फॉलो करेंगे तो फंस जाएंगे। होता है ना कई बार कि भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति सामने वाला है उसके ऊपर हमें लगता है यहाँ पे गुस्सा करेंगे तो काम जल्दी होगा, और श्रीमत कहती है कि गुस्सा तो कर रहा नहीं है, सारा काम तो स्नेह से निकाल रहा है। तो श्रीमत को छोड़ा, अपनी चलाई, गुस्सा किया और वो काम बिगड़ गया। तो वही बाबा ने कहा वो मूंझ गए। तो बाबा ने कहा श्रीमत को नहीं छोड़ो। माया भी बड़ी चतुर है, कभी भी वार करने के लिए पहले साथ और हाथ छुड़ाकर अकेला बनाती है। तो बाबा ने कहा ये तो वैसे भी आप देखिए, जब कोई देश भी दूसरे देश के ऊपर हमला करता है, जैसे रशिया ने भी यूक्रेन के ऊपर करा तो उसके पोर्ट्स वगैरह कैप्चर कर लिए ताकि वो कहीं से उसको जो है वो अकेला हो जाए। तो बाबा ने कहा माया भी ऐसी करती है, जब अकेले कमजोर पड़ जाते हो तब माया वार करती है। वैसे भी अगर कोई दुश्मन किसी के ऊपर वार करता है तो पहले उनको संग और साथ से छुड़ाते हैं। इसीलिए देखिए रशिया जो है बार बार यूएस और सबसे बोलता रहता है। तो माया भी ऐसी करती है, कोई ना कोई युक्ति से उनको अकेला बनाकर फिर वार करते हैं। तो माया भी पहले साथ और हाथ छुड़ाकर फिर वार करेगी। तो ये तो जैसे कि एक गेम है, तो जैसे कि एक ड्रामा क्या है, ये नाटक है, खेल है, बाबा कहते ही है। तो ये नाटक को खेल की तरह से खेलें कि चलो भाई कोई बात नहीं, आज ये माया का रूप आया है, इसको हमने जीतना है। अगर साथ और हाथ छोड़ो ही नहीं तो सर्वशक्तिवान साथ होते माया क्या कर सकती है, माया जीत हो जाएंगे। तो साथ और हाथ को कब छोड़ो नहीं। आप देखिए कितनी बहनें जो है हमारे यहीं से, चाहे मम्मा थी, उन्होंने कोर्ट में जाकर अकेले खड़े होके सब कुछ करा, पूरे दुनिया की खिलाफत सही। कैसे उनके अंदर इतनी शक्ति आई? क्योंकि उन्हें शिव बाबा के साथ पे यकीन था, हाथ पे यकीन था। ब्रह्मा बाबा ने इतना सब कैसे सहा? क्योंकि पहले तो ब्रह्मा बाबा भी, जब ब्रह्मा बाबा को पहले साक्षात्कार हुआ था तो उनको भी आंखों में आंसू आ गए थे विनाश देख के। तो उसके बाद फिर जब उन्हें बाबा का पूरा योग लगाते गए तो सब सही हो गया, फिर निश्चिंत हो गए। तो ऐसे सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके चलो। भक्ति में भी पुकारते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ लो, तो बाप हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ देकर चलाना चाहते हैं, फिर भी हाथ छोड़ देते हैं। तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा कि भाई बाबा ने श्रीमत दे दी, श्रीमत हमें उस वक्त हमारे मन में आ भी रही है कि ये श्रीमत के हिसाब से कार्य है, ऐसे करना चाहिए। मगर हम कहते हैं नहीं नहीं, हमें पता है ना यहाँ से कैसे निकलना है, ऐसे थोड़ी है, कोई कौन बना है बाबा के उस पे, तो बाबा के उस पे चलना तो बहुत मुश्किल है। तो अपने आप को ही खुद ही कमजोर बना दिया। तो बाबा ने कहा बाबा तो चलाना चाहते हैं, आप चलो। तो अब अपने आप को भटकाने के निमित्त भी स्वयं ही बनते हो। जैसे कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान पर जाने से पहले ही अपने शस्त्र को, अपनी सामग्री को साथ में ना रख करके, साथ में रख करके फिर मैदान में जाते हैं। ऐसे ही इस कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर कोई भी कर्म करने अथवा योद्धे बन युद्ध करने के लिए आते हो तो कर्म करने से पहले अपने शस्त्र अर्थात ये अष्ट शक्तियों की सामग्री रख फिर कर्म करते हो। तो बाबा ने कहा ऐसे करो कि भाई पहले कोई भी चीज होने वाली है, पहले तैयार हो जाओ, बाबा के साथ बैठ के योग लगाकर उसका हाथ और साथ लेकर उसका हाथ अपने माथे पे अनुभव करके फिर करो। वह जिस समय दुश्मन आता है उस समय सामग्री याद आती है तो फिर क्या होगा, हार हो जाएगी। माना पहले से हमने बाबा की याद करी नहीं है, पहले से हमने अपनी स्थिति बनाई नहीं है, और हम सोचें कि भाई उसी वक्त जब आएगी चीजें उसी वक्त हम योग लगा के निकल जाएंगे, तो वो होगा नहीं। आपको पता है मिलिट्री डिफेंस में तो ट्रेनिंग की कितनी वैल्यू होती है। सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। तो जैसे अर्जुन जो है महारथी था, हम भी उसकी अर्जुन की तरह ही, पांच पांडव की तरह ही महारथी है। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वह कभी भी शस्त्र को नहीं छोड़ते हैं, सोने के समय भी अपने शस्त्र को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही सोते समय भी अपनी अष्ट शक्तियों को विस्मृति में नहीं लाना है कि अष्ट शक्तियां हैं, मान लीजिए सामना करने की शक्ति है ना। अब हमारे सामने कोई व्यक्ति है, वो इंसल्ट भी कर रहा है, तेजी से भी बोल रहा है, तो सामना करने की शक्ति यूज करो। कोई बात नहीं, बाबा के पास जाके बैठ जाओ, इसका अपना पार्ट है, हो जाने दो उसका क्रॉस, धीरे 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 करके हो जाए। तो ये शक्ति हमने यूज करी, बजाय कि हम या तो घबरा गए या हम भी गुस्से में आ गए, तो इफेक्ट हो गए उससे। अर्थात अपने शस्त्र को साथ में रखना है। ऐसे नहीं जब कोई माया का वार होता है उस समय बैठ सोचो कि क्या युक्ति अपनाओ, कि उस वक्त सोचो कि अरे ये तो माया आ गई, अब कैसे निकलूंगा इससे, है जी।
सोच करते करते ही समय बीत जाएगा, इसलिए सदैव एवर रेडी रहना चाहिए। सदा अलर्ट और एवर रेडी नहीं है तो कहीं ना कहीं माया धोखा खिलाती है, और धोखे का रिजल्ट क्या होता है? अपने आप को देखकर ही दुख की लहर उत्पन्न हो जाती है कि भाई हम तो वहां फेल हो गए, तो इसीलिए जो है वो दुख होता है। अपनी कमी ही कमी को लाती है। अगर अपनी कमी नहीं है तो कोई भी कमी नहीं आ सकती। बेगमपुर के बादशाह कहते थे ना, इस समय यह इस समय की स्टेज है जबकि गम की दुनिया सामने है, और गम और बेगम की अभी नॉलेज है। तो बाबा ने कहा ये जो आप बेगमपुर के बादशाह जो बाबा हमें टाइटल देता है, तो बाबा ने कहा ये अभी की बात है, ये सतयुग की बात नहीं है कि सतयुग में हम जाएंगे तब बेगमपुर के बादशाह कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी हमें गम और बेगम दोनों पता है। इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते हो, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भले बैगर हो लेकिन बैगर होते भी बेगमपुर के बादशाह। भले बैगर हैं तो वही बताया कि हम बेशक हमारा अपना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इस दुनिया में हमें ना कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम फ्री हो गए। फिर हमें किस चीज की टेंशन हुई? भाई शरीर भी छोटा है तो शरीर छोड़ेंगे, डायरेक्ट बाबा के पास जाएंगे, तो फ्री हो गए। तो बेगमपुर के बादशाह हो। तो सदा इस नशे में रहते हो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं। बादशाह अथवा राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की। तो अपने आप को उस ऊंची स्थिति में स्थित करें कि मैं बेगमपुर की बादशाह हूं, मैं आत्मा विशेष हूँ, महान हूँ, शिव बाबा का हाथ मेरे सर पर है। फिर उसके बाद कोई भी परिस्थिति का सामना करो। लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति से काम में नहीं लगाते हो, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाई की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद गंवा देते हैं। मान लीजिए राजा है, उसने कोई ऐसा कार्य किया जिससे पूरी की पूरी प्रजा ही उसके अगेंस्ट हो गई, तो फिर तो वो राजा फिर उतर जाएगा। आपने देखा है कितने पॉलिटिशियंस के साथ ही होता है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं, आपने अपने उस नशे से चलाओ, ठीक से चलाओ, श्रीमत के हिसाब से चलाओ, और बाबा को अपने साथ अनुभव करो। चलिए समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करें। मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट हूं। इस शरीर की मालिक, प्रकाशमय, महारथी हूं। ज्योतिर्बिंदु, निराकार शिव। मेरे पिता, गीता ज्ञानदाता, मेरे बंधु, बाबा से अनेकानेक किरणें, उनका स्नेह, उनकी दुआएं मुझ आत्मा पर बरस रहे हैं। मेरे चारों ओर परमात्मा शक्तियों का
कवच है। मैं आत्मा अपना लाइट का शरीर लिए इस जगत से, इस शरीर से उपराम होती। पर जाती हूँ सूक्ष्म मन। फरिश्तों की दुनिया। मेरे सामने है ब्रह्मा तन में स्वयं बाप दादा। जिनकी अनुपम दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही। बाबा का वरदान हाथ मेरे सर पर। मैं आत्मा संपन्न, संपूर्ण होती जा रही हूं। निश्चिंत मेरे बाप। शांति के सागर, दया के सागर, जिनकी अनेकानेक किरणें संपूर्ण सृष्टि पर विराजमान। सर्वात्माएं ज्योतिर्मय, अपनी शांत स्वरूप
अवस्था। परमात्मा शांति स्वयं में समाती जाती है। अनुभव करेगी विश्व में व्याप्त इस मीठी शांति का। ओम शांति।